नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं कल से लेकर फ्राइडे तक कहां पे होगा बाजार में बड़ा एक्शन, लाइफ हाइक के बाद क्या कल और आएगी तेजी, 25,500 की तरफ जाएगा निफ्टी या फिर 25,000 की तरफ जाने की है तैयारी। ग्लोबल संकेत क्या आ रहे हैं, डेटा कैसा है, चलिए समझते हैं एक एक करके सारी चीजों को। सबसे पहले मार्केट पॉजिटिव दिख रहा है, ग्लोबल मार्केट काफी पॉजिटिव दिख रहे हैं। एफआईडीआईज का डेटा भी अच्छा ही आया है, बट फ्यूचर्स में थोड़ी सी सेलिंग आते हुए दिखे एफआईडीआईज के डेटा में। मैंने आपके साथ शेयर भी किया था। एक एक करके सारी चीजों को सिंपल और सरल भाषा में समझते हैं, साथ ही साथ स्टॉक इवेंट के बारे में भी बात करते हैं। शुरुआत करना चाहूंगा दोस्तों निफ्टी के साथ। निफ्टी 25,356 पे बंद हुआ है, ऑल गुड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पॉजिटिव मूड माहौल है निफ्टी इंडेक्स लेवल पे। स्टॉक इंडेक्स लेवल पे मार्केट में व्यू पॉजिटिव बना हुआ है ऑलमोस्ट सभी का कहीं ना कहीं। मार्केट में भी 25,500 का लेवल टेस्ट करता हुआ दिख सकता है, जिसके लिए 25,200 का आपको एक स्ट्रिक्ट एसएल प्लेस कर लेना है। अब ये मान लीजिए हर 200 पॉइंट पे मतलब 3 बार सपोर्ट है, पहले 25,200 पे, फिर 25 पे, फिर 24,800 पे। 24,800 के नीचे जब जाएंगे तभी नेगेटिव होंगे, अदरवाइज नहीं। इनफैक्ट अब तो हम 25,000 के नीचे भी जल्दी से नहीं निकलेंगे, और निकलेंगे तो हल्का नेगेटिविटी आएगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं नहीं निकलेंगे, मैं ये कह रहा हूं अगर निकलेंगे तो नेगेटिविटी आएगी। अदरवाइज आप 25,000 तक आ जाते हो तो मेरे को नहीं लगता कि वो नेगेटिव है, वो एक आप ये कह सकते हो कि ऊपर जाके एक थोड़ा गिरावट आई है फिर वापस चलेगा। तो निफ्टी पे व्यू फुल पॉजिटिव बना हुआ है इंडेक्स लेवल तक। जब तक 24,800 के ऊपर है तब तक तो कुछ नेगेटिविटी मेरे को दिखती ही नहीं है, लेकिन स्टॉक्स लेवल पे स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन होगा, वहां पे कुछ ज्यादा खास पॉजिटिविटी मुझे नहीं दिखती है हर जगह। ग्लोबल मार्केट्स की बात करें तो मिले जुले संकेत है, लाइक एशिया में निकाई आपके लिए यानी जापान आपके लिए 0.7% टूटा है, हैंगसेंग लगभग आपके लिए 0.5% ऊपर था, तो शंघाई में आधे % की गिरावट थी। कॉस्पी फ्लैट टू पॉजिटिव था, ताइवान में आधे % की तेजी थी। वहीं यूरोप स्पेसिफिक बात करें तो फिटसी ऊपर था आधे % समथिंग, डेक्स 1% ऊपर था, कैक में आधे % के करीब की तेजी थी, तो ये अच्छा था। अमेरिका भी अच्छा करता हुआ दिखा है, डाउ जोन्स 300 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है, नेस्डैक इंडेक्स 114 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है, दोनों में 1% के करीब की तेजी थी। S&P 500 आधे % बंद हुआ है, और रसल 2000 में आई है तूफानी तेजी 2.5% की। तो रसल 2000 काफी शानदार करता हुआ दिख रहा है। तो ये संकेत तो ऐसे लग रहे हैं दोस्तों जैसे निफ्टी आपके लिए एक बार फिर से फ्रेश लाइफ हाई कल लगा सकता है, 24,450 475 तक जा सकता है, सॉरी 25,450 475 तक जा सकता है। एंड मतलब ऊपर में कोई रेजिस्टेंस एक्चुअली में है नहीं, अभी किसी भी लेवल पे कॉल राइटिंग शुरू नहीं हुई है। नए वीक में आए हो आप, फ्राइडे आपका, थर्सडे आपका एक्सपायरी का, फ्राइडे पहला ट्रेडिंग सेशन था, शांत दिखा, वहां पे कुछ हुआ नहीं खास। नीचे में आपने 25,300 को टेस्ट किया और ऊपर में आप 25,430 तक गए, जहां पे एक बार फिर फ्रेश लाइफ हाई लगाया आपने। आई थिंक मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि निफ्टी ने फ्राइडे को फ्रेश लाइफ हाई नहीं लगाया, ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल्स पे पहुंचा था। अब आ जाते हैं दोस्तों कुछ डेटा इवेंट। तो डेटा में सबसे पहले मैं एफआईडीआईज का डेटा बताऊं। कैश मार्केट में एफआईज ने बढ़िया बाइंग करी है 2364 करोड़ की, डीआईज ने 2532 करोड़ की। फ्यूचर्स में एफआईज बेचकर गए हैं 3715 करोड़ का, तो ये नेगेटिव है, बाकी सब पॉजिटिव ही दिख रहा है। न्यूज स्पेसिफिक देखा जाए तो काफी सारे स्टॉक्स के लिए खबरें आएंगे जो एक्शन में रहेंगे। ग्लोबल मार्केट्स की बात करें, कोई बड़ी खबर है तो वहां से ऐसा कोई खास डेटा नहीं आया है। यूएस का पीपीआई डेटा आया है जो मेरे को नहीं लगता ज्यादा कुछ रिएक्शनेबल होता है। इंडिया का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा है जो मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं, अच्छा था। इन्फ्लेशन डेटा देखा जाए तो वो थोड़ा सा महंगा आया, इन्फ्लेशन अनुमान से थोड़ा बढ़कर आया, बट इन सब चीजों पे ऑलरेडी मार्केट रिएक्ट कर चुका है। कुछ फ्रेश अपडेट, फ्रेश डेटा बड़ा है नहीं। तो अब आ जाते हैं स्टॉक स्पेसिफिक खबरें तो बहुत सारी हैं, खबरों को मैं दिन के दौरान आपके साथ कवर करूंगा। इवेंट बेस्ड चीजों को देख लेते हैं एक बार। तो एनएमडीसी 17 तारीख को, 17 सितंबर यानी कि कल आपका मार्केट खुलेगा, 16 सितंबर है। तो पहले 16 सितंबर से ही शुरुआत करते हैं। कुछ बड़े आईपीओ की लिस्टिंग है, जिसमें सबसे बड़ा नाम तो मेरी नजरों में बजाज फाइनेंस का है, सॉरी बजाज हाउसिंग फाइनेंस का है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस का शेयर दोस्तों आपके लिए मार्केट में लिस्ट होता हुआ दिखेगा 16 सितंबर यानी कल। जिसको अलॉटमेंट मिल गया है मुबारक को, ऑलमोस्ट पैसा डबल होते हुए दिख रहा है। और लिस्टिंग के बाद स्टॉक क्या करेगा, कैसे वैल्यूएशन हो जाएंगे, ये सब मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ और दिन के दौरान एक बार फिर वीडियो बनाऊंगा। वहीं बात करें कुछ और स्टॉक्स की भी लिस्टिंग है, लाइक क्रॉस लिमिटेड की लिस्टिंग है, टॉलिंस टायर्स की भी लिस्टिंग होते हुए दिखेगी आपको, और कुछ और स्टॉक हैं जो छोटे छोटे हैं एसएमई में, उनको मैं कवर नहीं कर रहा हूं। तो इन आईपीओ की लिस्टिंग भी आपको कल होते हुए दिखेगी। अब आ जाते हैं न्यूज बेस्ड स्टॉक, इवेंट बेस्ड स्टॉक्स पे। इवेंट्स की बात करें अगर सबसे पहले, तो मैं आपके साथ स्टॉक बताता हूँ। एनएमडीसी 17 सितंबर को ₹1.5 डिविडेंड है, मार्क्सन फार्मा डिविडेंड ट्रेड करेगा एक्स।
एडलवाइजेज फाइनेंशियल, दिलीप बिल्डकन, गार्वियर हाईटेक फिल्म्स, जे कुमार इंफ्रा, संदार टेक्नोलॉजीज, प्रकाश इंडस्ट्रीज, ड्रीम फॉक्स सर्विसेज, वेरिटास, कैरिसिल, विधि स्पेशलिटी, GOCL कॉर्पोरेशन, विंडलास बायोटेक, लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडो अमाइंस, पॉपुलर व्हीकल्स, आंध्रा शुगर, प्रकाश पाइप्स, ये सारे स्टॉक हैं। और भी बहुत लंबी लिस्ट है जिनके कल एक्स डिविडेंड ट्रेड होने वाले हैं। अगर रिजल्ट्स की बात करें तो कोई बड़ा नाम नहीं है। रिजल्ट आपके लिए ऑलमोस्ट नागार्जुना फर्टिलाइजर के रिजल्ट्स आई थिंक आते हुए दिखेंगे, बट ये मार्केट कैप 610 करोड़ का है, तो छोटी कंपनीज को छोड़ते हैं। तो आपके लिए स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कुछ खास है नहीं, न्यूज बेस होगा, वो मैं आपके साथ दिन के दौरान वाली वीडियो में कवर करूंगा। एंड वन मोर थिंग, अक्टूबर में आपके लिए रिजल्ट सीजन शुरू हो जाएगा। इन्फोसिस ने अपनी डेट अनाउंस कर दी है 17 अक्टूबर की, तो आप कह सकते हो कि 10 अक्टूबर के करीब या फिर अक्टूबर 4-5 से GM ब्रेवरीज वगैरह के नंबर आने लगते हैं, तो वहां से रिजल्ट सीजन भी शुरू हो जाएगा। तो अब धीरे धीरे मार्केट कहीं ना कहीं रिजल्ट्स को भी ध्यान में रखेगा कि कैसे नंबर रह सकते हैं और वहां पे पैसा रोटेट हो सकता है। ये सारी चीजें थी जो हमें समझना है कल अगले आने वाले हफ्ते के लिए। होप आपको सारी चीजें सही से समझा पाया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।